Yes, hello, my dear students of class 7th. Thank you of all. तो भैया बहनों, हम लोग एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें द टीनी टीचर चैप्टर का नाम था। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा। आशा है आप सभी लोग उस पार्ट को ठीक से पढ़े होंगे, समझे होंगे। आज हम लोग उस लेसन का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप सभी लोग ठीक से लाइन बाय लाइन देखते हुए पढ़ेंगे और विशेष ध्यान देंगे। Let us we will going to start the second part. The queen is the mother of the entire population of the colony. The queen वो उस चिटी में एक रानी होती है, रानी चिटी होती हैं। द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जैसे हम लोग का कॉलोनी है, उसमें हम लोग का रूम है, आवास है, उसमें उस क्षेत्र में, उस उनके रहने के क्षेत्र में उनको हम कॉलोनी कहते हैं, जिसमें वे चींटियाँ रहती हैं और उसमें से एक क्वीन, एक रानी चींटी होती हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट लिव्स, ये रहती हैं कब से? फॉर अबाउट 15 ईयर्स, 15 वर्ष तक रहती हैं। अर्थात इनका जीवन कितना होता है? 15 वर्ष के लिए ही होता है। इसके बाद ये मर जाती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इनके पास एक पेयर ऑफ विंग्स, एक जोड़ा पंख होता है दोनों बगल। जैसे चिड़ियों के पंख होते हैं, ठीक इस चिड़िया का भी एक जोड़े पंख होते हैं। तो इसमें जो चींटियाँ ऐसी होती हैं, सब नहीं उड़ती, लेकिन ये ऐसी चींटी होती हैं रानी क्वीन, जो चल भी सकती हैं और आकाश में उड़ भी सकती हैं। वेडिंग फ्लाइट, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस but waits them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. ये चिटी बहुत जो गर्मी का दिन होता है उसमें अपने फ्लाइट को करती हैं, उड़ती हैं। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant. The queen leaves माने रहना भी होता है और लिव्स माने त्यागना भी होता है, छोड़ना भी होता है। तो यहाँ भैया बहनों, द क्वीन लिव्स, वह रानी छोड़ती है अपने नेस्ट, घोंसले को, एंड गोज, जाती है कहाँ? आउट टू मीट, बाहर जाती है मिलने के लिए। किससे? ए मेल एंट। मेल माने एक पुरुष चींटी से। वो जब उनका समय होता है तो वह चिटी अपने उस घोंसले को छोड़ करके और एक पुरुष चींटी से मिलने जाती हैं। आर ड्रोन हाई अप इन द एयर, और मिलने के लिए वो आकाश में बहुत ऊपर उड़ती हैं। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और पृथ्वी पर लौटने के बाद, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। गेट रीड ऑफ मने छुटकारा प्राप्त करना, अर्थात त्याग देना। इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, और ऊपर से आने के बाद पृथ्वी पर वे अपने विंग्स को क्या करती हैं? गिरा देती हैं, त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और इसके बाद क्या करती हैं? देन डज नथिंग, कुछ नहीं करती हैं, बट ले एग्स, वे अंडा देती हैं। Eggs hatch and grubs come out, और उस एग से ग्रब्स, कीड़े निकलते हैं। ग्रब्स मीन्स छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, कम आउट, बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ये चींटियों की रखवाली करने के लिए कुछ सोल्जर होते हैं,
कुछ उनको भोजन लाने वाले अलग से होते हैं और कुछ उनको देखभाल करने के लिए अलग से होते हैं। जैसे कि एक फैमिली में, हमारे परिवार में लोग होते हैं कि भोजन की व्यवस्था कोई और करता है और लालन पालन कोई और करता है, और केवल वो माँ जो बच्चे का जन्म देती है वो कुछ समय तक वो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और वो भोजन करती हैं। ठीक भैया बहनों, उसी प्रकार से ये चींटी होती हैं और उनको सोल्जर्स गार्ड देम, सिपाही उनका देखभाल करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो काम करने वाले चींटियों में से ही होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीन उनको धोते हैं और फीड खिलाते हैं, नहाते खिलाते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उनको फिर क्या करते हैं कि बाहर हवा में एक पंक्ति में होकर के घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए उनको डेली रोज ले जाते हैं। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और सूर्य का प्रकाश उनको दिलाते हैं। 2 or 3 weeks, 2 या 3 सप्ताह लेटर बाद, 2 या 3 सप्ताह के बाद ग्रब्स बिकम cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more, और वे 2 या 3 सप्ताह के बाद वे कीड़ों में से ककून्स, एक छोटा सा ककून्स होता है, बच्चे निकलते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और वे 3 सप्ताह तक अपने माँ के साथ ही रहते हैं और वे कुछ खाते नहीं। भैया बहनों, आप देखते हैं कि मानव के बच्चे भी जब जन्म लेते हैं तो पहले दाल चावल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, मिठाइयाँ नहीं खाते, वे केवल अपनी माँ का दूध पीते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है कि ये उनके बच्चे 2-3 सप्ताह तक कुछ नहीं खाते। देन द ककोन्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और तब क्या होता है, वे ककोन्स एक अच्छे पूर्ण बच्चे के रूप में, चींटी के रूप में तैयार होते हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनका ये समय टीचिंग पढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग उनको अभ्यास कराने के लिए, एक टेक्निक बताने के लिए कि कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, ऐसा बताने वाला वह उसी परिवार में से कोई चींटी होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। ये न्यू एंड्स, ये जो नए नए चींटियाँ होते हैं, इनको बताने के लिए और संभालने के लिए उनके वर्कर्स, काम करने वाले, सोल्जर सिपाही, और बिल्डर्स उनका निर्माण करने वाले, क्लीनर्स और उनको धुलाने नहाने वाले, ये सब अलग से होते हैं। ध्यान देंगे। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब ये कुछ सप्ताहों के बाद ट्रेनिंग प्राप्त करके ये छोटे छोटे चींटियाँ एक पूर्ण एंड्स के रूप में तैयार होकर के और संसार में बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये पूरे संसार में काम करने के लिए अर्थात पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए ये आते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना, सभी लोग ध्यान देंगे, अवश्य समझ में आएगी। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर्स क्रीचर्स, बेटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ऐसा जो चींटियों का जो घर है केवल इनका ही नहीं होता, इस प्रकार के बेटल्स का होता है, लेसर ब्रीड्स का होता है, ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, मधुमक्खियों का भी होता है। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेट्स,
कैसे कैसे ये हमारे जो छोटे क्रीचर्स हैं, प्राणी हैं, वो कैसे अपने घोंसले में रहते हैं और इसका कैसे निर्माण करते हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, इनका अनेक कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मॉल प्लीजेंट टू द एंड्स सेंस, इस प्रकार से कुछ उसमें से बहुत ही सेंस में होते हैं नॉलेज को, ज्ञान होता है। कुछ चींटियों के पास ज्ञान होता है और ये बड़े प्लीजेंट होते हैं, आनंददायक से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, और दूसरे क्या होते हैं, स्वीट जूस, अर्थात कुछ ऐसे एंड्स होते हैं जैसे मधुमक्खियाँ हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, जो मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ खेलते हैं, जैसे कैट्स, डॉग। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काऊ, ग्रीन फ्लाई को हम एक काऊ, उनके लिए गाय कहते हैं, जो उन्हें दूध देती हैं। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ ए टच ऑफ देयर एंटेनी, और जो हनी ड्यू, जो शहद की बूंदें देने वाले, जो उसी में से जो ट्रेंड होते हैं वो उनको पिलाते हैं। दे मिल्क ईट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, जैसे दे मिल्क, वे दूध देते हैं, जैसे जस्ट मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, जैसे हम लोग वी मिल्क द काऊ, गाय से दूध प्राप्त करते हैं, ठीक उनके लिए भी वे चींटियाँ दूध का अरेंज करती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, हैव ह्यूमन्स, क्या मानव लर्न अध्ययन करता है, एज मच एज एंड्स हैव, जैसा कि ये चींटियाँ अध्ययन करती हैं, क्या इस प्रकार से मानव भी सीख सकता है। परहैप्स, शायद, दे हैव, वे सीख सकते हैं, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, बट लेकिन दे हैव नॉट पुट, वे नहीं रखते देयर लर्निंग, अपने ध्यान को, टू गुड यूज, अच्छे प्रयोग में अपने ध्यान विचार को वे नहीं लगाते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर्स, दे अर्थात वे मानव, दे मीन्स हम लोग मानव जात क्या करते हैं, मे स्टिल लर्न, सीख सकते हैं, ए फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें, फ्रॉम दिस टीनी टीचर, इस छोटे चींटियों से हम मानव जात के लोग कुछ सीख सकते हैं। वो क्या सीख सकते हैं, यही प्रश्न आता है भैया बहनों कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर्स, हम छोटे चींटियों से क्या सीख सकते हैं। आई कैन आस्क यू ए क्वेश्चन, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर्स, तो इसका आंसर होगा वी लर्न फ्रॉम टीनी टीचर्स केयर फॉर द हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड above all a firm loyalty to the land where they live। तो इसका आंसर होगा यहीं से कि वी लर्न, वी नहीं है लेकिन हम लोग, वी लर्न हार्ड वर्क, हम उन चींटियों से क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य पालन का ज्ञान, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन भी सीखते हैं। कैसे पंक्ति में जाती हैं, हम लोग को एक दिन 2 दिन बताया जाता है कि वंदना में या ऐसे हम निकल करके घर जाते हैं तो गेट तक पंक्ति में जाना चाहिए, परंतु हम लोग जल्दी सीखते नहीं। लेकिन चिट्ठियाँ क्या करती हैं, वे पूर्णतया इतने ट्रेन हो जाती हैं, उनको ट्रेनिंग ऐसा दिया जाता है कि वे अपने पंक्ति को नहीं छोड़ती। इस प्रकार से क्लीननेस, सफाई,
केयर फॉर द यंग वंस, अपने छोटे बच्चों पर ध्यान देना, एंड एबव ऑल, ये सभी, फर्म लॉयल्टी, लॉयल्टी माने स्वामी भक्ति, अर्थात एक दूसरे पर हम अपने चरित्र को निर्माण करना, टू द लैंड, और अपने देश भक्ति, लॉयल्टी टू द लैंड, लैंड मीन्स अर्थ, मातृभूमि, मदर लैंड, लैंड मीन्स मदरलैंड, वेयर दे लिव, जहाँ वे रहती हैं वहाँ अपने मातृभूमि की लॉयल्टी, स्वामी भक्ति करती हैं, देशभक्ति में रहती हैं। इतनी सी बात इन चीटियों में रहता है जो हम मानवों को भी, हम भैया बहनों को भी इन चीटियों से एक सीख लेनी चाहिए। यही बात ये सेकंड चैप्टर में ये चीटियों के द्वारा हम लोग सीखने का एक मार्गदर्शन किया गया है। तो भैया बहनों, हम इस लेसन को सेकंड पार्ट को ठीक से पढ़ेंगे और इसका जो कंप्रीहेंशन चेक्स दिया गया है इसको हम लोग पढ़ेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे, हम इसका आंसर देंगे, इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखाएंगे, परंतु थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर ए ग्रब्स टू बिकम ए कंप्लीट एंड, एक पूर्ण कंप्लीट एंड पूर्ण चीटी बनने में उस ग्रब्स को कितना समय लगता है। तो हम पढ़े हैं 2 या 3, 2 or 3 weeks। it takes for a grubs to become a complete and 2 or 3 weeks। Why do the worker ant carry the grubs about? Third, what jobs are new ant trained for? Name some other creatures that live in ant hill। Mention 3 things we can learn from the tiny teachers। Give answer for choosing these items। अब लास्ट है कि हम लोग तीन कौन सा चीज़ हम चीटियों से सीख सकते हैं, क्या इसको आप लोग बता नहीं सकते? Who will tell about this questions? Who will tell? कौन बताएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा मेंशन 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को बताइए, व्याख्या करिए, एक्सप्लेन करिए। वी कैन लर्न, जो हम सीख सकते हैं, फ्रॉम द टीनी टीचर्स, उन छोटे चीटियों से हम सीख सकते हैं। तो क्या होता है? वी कैन लर्न व्हाट? क्लीननेस, हेल्प ईच अदर, डिसिप्लिन, केयर फॉर वन यंग बेबीज, लॉयल्टी ऑफ मदरलैंड, ये हार्ड वर्क, ये सभी बातें हम चीटियों से सीख सकते हैं। इसका ध्यान रखते हुए हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। ऐसे तो प्रश्न का जो आंसर होगा उसको हम भेजेंगे। थैंक यू।